दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके होते हैं। उनमें से एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही साथ अगर हमें इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिले तो ये होगी ना हमारे लिए एक विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि कैसे हम इंडेक्स फंड के साथ ही साथ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट पा सकते हैं सर्टेन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो इंडेक्स फंड बेसिकली एक तरह का फंड होता है जिसको कि एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है, यानी कि ये एक ऐसा फंड होता है जिसको विदाउट एनी फंड मैनेजर बायस एक सर्टेन इंडेक्स के अगेंस्ट रेप्लिकेट किया जाता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, राइट। अब ये निफ्टी 50 का इंडेक्स का मतलब क्या है कि जो टॉप 50 स्टॉक्स की लिस्ट है उसका एक सर्टेन इंडेक्स है, राइट। अब यहाँ पे हमने कोई एक सर्टेन हमारा जो इंडेक्स फंड है, इस इंडेक्स फंड को हमने क्रिएट किया IF। अब ये इंडेक्स फंड बेसिकली क्या करेगा, ये इंडेक्स फंड रेप्लिकेट करेगा निफ्टी 50 इंडेक्स को। अब यहाँ पे सिंपल सा मतलब इसका ये है कि जो भी निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसी को रेप्लिकेट करेगा ये पर्टिकुलर इंडेक्स फंड IF, ठीक है। सो बेसिकली निफ्टी 50 इंडेक्स अगर हमारा ऊपर जाता है तो हमारा ये जो IF इंडेक्स फंड है ये भी ऊपर की तरफ जाने के चांसेस इसके रहेंगे, और साथ ही साथ जो भी मूवमेंट होगी उस मोमेंट को एक तरह से रेप्लिकेट करने की कोशिश होगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड द्वारा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि इंडेक्स फंड के एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि आपको एक लो कॉस्ट पे करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप निफ्टी 50 के जो सभी स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक्सटेंसिवली रिसर्च करनी होगी, एक एक स्टॉक की गहन अध्ययन करना होगा और उसके बाद वहाँ पे एक सर्टेन स्टॉक का एक सर्टेन अमाउंट पे करना होगा। मान लीजिए कोई सर्टेन स्टॉक है जिसका स्टॉक प्राइस 2000-3000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपको उस एक स्टॉक को ओन करने के लिए 2000-3000 रुपए पे करने होंगे। लेकिन ये जो इंडेक्स फंड्स होते हैं ये एक लो कॉस्ट फंड्स होते हैं जहाँ पे एक सर्टेन यूनिट को ओन करने के लिए बहुत ही कम प्राइस पे करना होता है। टाटा AIA लाइफ, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, हैज कम अप विद द इंडेक्स फंड NFO जिसका की नाम है टाटा AIA लाइफ निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, और इसका NFO पीरियड 30 सितंबर 2024 तक है। इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है आप ध्यान दीजिए तो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स है। अब ये निफ्टी अल्फा 50 जो इंडेक्स है, राइट, ये टॉप 300 स्टॉक्स बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में से भी टॉप 50 हाई अल्फा स्टॉक्स की एक इंडेक्स है, ठीक है। इस पर्टिकुलर NFO में स्टार्टिंग एज लो एज ₹2000 पर मंथ से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और इसकी स्टार्टिंग NAV 10 रुपए पर यूनिट होगी। इस फंड की खास बात ये होगी कि इसमें NRI कस्टमर्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। सो बेसिकली द कस्टमर्स कैन इन्वेस्ट इन दिस फंड एज मच एज दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर NRI का इन्वेस्टमेंट प्लान 18,000 रुपए पर मंथ का है तो ही कैन गेट रिटर्न्स एज हाई एज 2 करोड़, ठीक। ये यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट इंडेक्स फंड होते क्या है ये आपको समझाने की कोशिश है, ठीक है। सो बेसिकली इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज फंड्स में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो कि हमें समझने चाहिए। इंडेक्स फंड्स के अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है और उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ एक्टिवली मैनेज फंड की बात करें तो ये मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है बाय पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स। यहाँ पर रिस्क एलिमेंट की बात करें तो रिस्क जो है बेंचमार्क इंडेक्स रिस्क से अलाइंड रहता है इंडेक्स फंड में, वहीं पे एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट रिस्क आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बेंचमार्क रिस्क। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे लो एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड के केस में लगता है और थोड़ा सा हाइयर एक्सपेंस रेशियो रहता है एक्टिवली मैनेज फंड्स के केस में, क्योंकि वहां पर फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं फंड्स को, ठीक है। सो ये जो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स है, राइट, ये एक वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक का इंडेक्स है, और ये जो 50 स्टॉक्स हैं आउट ऑफ 300 स्टॉक्स बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये 50 स्टॉक्स हाई अल्फा वाले स्टॉक्स हैं, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो कि बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड की खास बात ये है कि ये क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू किया जाता है यूजिंग द लास्ट 6 months डाटा, ठीक है। सो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है फॉर्म्ड बाय
टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड टाटा AIA ग्रुप लिमिटेड। टाटा AIA की सॉल्वेंसी रेशियो जो है 170% के आसपास है एज ऑन 31 मार्च 2024, which highlights the stability of the company and its strength to easily meet its long term obligations। इस फंड की खास बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म में उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा जिनमें कि लो वोलाटिलिटी होने के साथ ही साथ हाई अल्फा हो, यानी कि हाई रिटर्न्स पाने की प्रोबेबिलिटी हो उसमें। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि 5 साल का रिटर्न और 10 साल का रिटर्न अगर हम कंपेयर करें निफ्टी अल्फा 50 को बाकी इंडेक्सेस से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्विंसिंगली निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स बाकी इंडेक्सेस को इंक्लूडिंग निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पे 5 इयर्स और 10 इयर्स के ड्यूरेशन में रिटर्न्स के मामले में बीट करता हुआ नजर आ रहा है। ये NSE का डाटा है, ये हमारा डाटा नहीं है और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स जो है उसने पिछले कुछ सालों में बाकी इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म किया है कन्विंसिंगली। सो गिवन टाटा AIA लाइफ विल रेप्लिकेट दिस इंडेक्स, हमारा जो NFO है बाय टाटा AIA लाइफ is also expected to give similar returns. Just to let you know, if you had invested in Nifty Alpha 50 fund in 2014, you would have got 9.3x returns in 10 years। जहां तक बात करें टाटा AI के प्रीवियस फंड्स की, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो इनका जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड था सिंस इंसेप्शन करीब 48% के आसपास रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न्स 44% के आसपास रहा है। वहीं पे स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड देखें तो 69% के आसपास सिंस इंसेप्शन हमें रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है और फ्लेक्सी ग्रोथ फंड यहाँ पे करीब 27% के आसपास हमें रिटर्न्स देता दिखाई दे रहा है। जस्ट टू टेल यू, टाटा AIA लाइफ के जितने भी फंड्स हैं उनमें से मोस्टली 95% के आसपास 4 और 5 स्टार रेटेड हैं बाय मॉर्निंग स्टार। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर NFO है इसकी डिटेल्स हम देख सकते हैं पॉलिसी बाजार की साइट पर। बेसिकली पॉलिसी बाजार की लिंक्स और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एंटर करना है अपना नाम, मोबाइल नंबर और इसके साथ नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको इनपुट करना है सर्टेन डाटा इंक्लूडिंग योर एज, प्लेस एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी और आप ध्यान दीजिए तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ये बेसिकली ये जो कंपनी है इसके द्वारा ये पर्टिकुलर NFO है और ये एक कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन है जहां पे स्टार्टिंग NAV 10 रुपए की रहेगी, यानी कि एक यूनिट के लिए 10 रुपए पे करने होंगे। और अगर हम यहाँ पे डिटेल्स देखें इसकी तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स जो है पिछले 10 सालों में करीब 25% के आसपास से CAGR से ग्रो करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड है ये सिंस टॉप 300 स्टॉक्स में से भी हाई अल्फा टॉप 50 स्टॉक्स सेलेक्ट करता है। यहाँ पे सुपीरियर रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। ये केवल टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोवाइडिंग एक्सपोजर टू द लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। सो ये बेसिकली एक फ्लेक्सी कैप फंड है जहाँ पे मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन हाई अल्फा स्कोर। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है और वो इंडेक्स है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। ठीक है, सो ये बेसिकली एक कैपिटल गारंटी प्लान है जहां पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 100% गारंटीड है और मैच्योरिटी पर आपको वापस दे दिया जाता है। ये एक टैक्स सेविंग प्लान भी है जहां पे सेक्शन 80C और 1010D के तहत यहाँ पे टैक्स सेविंग की जा सकती है। आप ध्यान दीजिए तो अंडर सेक्शन 80C अगर 10 लाख पर एनम के अर्निंग्स पर 10,000 रुपए पर मंथ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है तो 1.2 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 37.4 के आसपास यहाँ पे टैक्स सेव किया जा सकता है और ओवर 10 इयर्स पीरियड यहाँ पे करीब 3.74 लाख के आसपास टैक्स सेविंग की जा सकती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा सिंस ये एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यहाँ पे मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स भी मिलते हैं और लाइफ कवर भी मिलता है, यानी कि इंश्योरेंस के साथ ये है एक तरह का यूलिक प्लान है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल्स के ऑप्शन भी आपको मिलते हैं जो कि मार्केट लिंक्ड प्लान्स के 5 इयर्स के ड्यूरेशन के बाद कभी भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये एक कैपिटल गारंटी प्लान है जैसा कि हमने देखा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 लाख का आप देख सकते हैं।
10,000 रुपये पर मंथ की जो इन्वेस्टमेंट हमने बेस्ड ऑन आवर सर्टेन इनपुट है, ये किसी तरह का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है कि यही आप इन्वेस्टमेंट करिए। ये एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश है कि बेस्ड ऑन पास्ट रिटर्न्स कैसे यहाँ पे आने वाले समय के लिए हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ये किसी तरह का गारंटीड क्लेम हम नहीं कर रहे हैं कि आपको ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे। मार्केट के अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स भी होते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान देके चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट पे मार्केट लिंक्ड 5,700 के आसपास रहेगा और गारंटीड यहाँ पे 4,300 के आसपास रहेगा। और इसके साथ ही साथ इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड 20 ईयर्स एगो, तो यहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न्स आज के डेट में 12.2 लाख के आसपास मिल रहा होता है और बेस्ड ऑन सर्टेन ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसका हिस्टोरिकल रिटर्न्स 2.1 करोड़ के आसपास यहाँ पे लमसम अमाउंट मिल रहा होता है। ठीक, सो बेसिकली बेस्ड ऑन दिस इनपुट यहाँ पे एज 38 ईयर्स की है जहाँ पे पॉलिसी स्टार्ट हो रही है और 48 ईयर्स तक यहाँ पे टोटल 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 58 ईयर्स पे यहाँ पे लमसम पे आउट करीब करीब 2.1 करोड़ का रहेगा बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड रिटर्न्स ऑफ 25.1%, जो कि निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड के रिटर्न्स रहे पास्ट में। ध्यान दीजिए, ये पास्ट की बात हो रही है, आने वाले समय में इसमें आपको थोड़े से फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12.2 लाख का गारंटीड पे आउट रहेगा। ठीक, सो पॉलिसी बाजार पे हैसल फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही साथ एक्सीलेंट क्लेम्स असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे पॉलिसी बाजार जो है सर्टिफाइड पार्टनर इन एक्सीलेंस है फॉर टाटा एआई लाइफ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो पॉलिसी बाजार एक सर्टिफाइड पार्टनर है टाटा एआई के साथ। सो इस बात को हम नोट कर सकते हैं। ठीक, सो ये जो पर्टिकुलर एनएफओ है, राइट, ये टाटा एआईए लाइफ निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड इसका नाम है, जिसकी की एनएफओ पीरियड 30 सितंबर 2024 तक है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स है और इसमें स्टार्टिंग एज लो एज ₹2000 पर मंथ से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्टार्टिंग एनएवी यहाँ पे 10 रुपए पर यूनिट की रहेगी। तो आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स फंड है ये वाकई में है क्या, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, कैसे एक्टिवली मैनेज फंड से इंडेक्स फंड्स अलग होते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ओवरऑल इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों, पॉलिसी बाजार की लिंक्स और डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके इस पर्टिकुलर एनएफओ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक डिस्क्लेमर कि हमारी तरफ से किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी तरफ से डिटेल्ड एनालिसिस जरूर से जरूर करें और उसके बाद किसी तरह का डिसीजंस लें।